नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बीटीएसई ने एक बार फिर एक बड़ा बम्पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लैब असिस्टेंट के नाम से है। हिंदी में प्रयोगशाला सहायक इसे बोलते हैं। कुल पद लगभग 1100 है। 1091 पदों पर भर्ती होनी है। किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पूरा कंप्लीट देखना, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बड़ा सवाल फिलहाल क्वालिफिकेशन को लेकर ही है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। क्लियर कट उसी में मेंशन होगा, बट पद नाम देखने से हमें कुछ समझ में आ जाएगा कि किन पदों के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले रहेंगे, किस पद के लिए केवल और केवल 12th पास होगा और किस पद के लिए इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा और डिग्री वालों को भी शामिल किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं, जानते हैं। चलिए माय डियर, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आई होप आपने देख ही लिया होगा। फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं, इस पर एक नजर डाल देते हैं। और फुल नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी आपको बता देते हैं। ज़्यादा इंतजार तो नहीं कराएंगे, 2-3 दिन में आने वाला है। 6 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसी दिन फुल नोटिफिकेशन आएगा। अब आने को हो सकता है 5 अप्रैल की शाम को भी आ जाए। 6 मई 2026 तक लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। टोटल अलग अलग 12 आपके पदों के लिए भर्ती होनी है। प्रयोगशाला सहायक, इंग्लिश में बोलते हैं लैब असिस्टेंट। ध्यान रखना, लैब टेक्नीशियन अलग होता है। ये लैब टेक्नीशियन नहीं है, उसमें तो वो डॉक्टरी वाली लाइन और वो आ जाती है सारी, मतलब मेडिकल लाइन एक तरह से वो आ जाती है। ये प्रयोगशाला सहायक है आपका, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट बोलते हैं इसे। और ये आप सबको अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली है, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है मुझे लगता है कुल मिलाकर। ये है टोटल आपके 12 पद जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मैं सबसे ज्यादा पदों की बात करूं तो 252 पद जो है ये है प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वालों के लिए। उसके बाद में 166, 166 और 166, ये है 3 अलग अलग और लगातार पद। तो आइए हम सीक्वेंस से एक एक का जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रयोगशाला सहायक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डीजल, केवल मात्र 4 ही पद है। लेकिन यहाँ मैकेनिक डीजल जो है ना, ये आईटीआई होता है, ये कन्फर्म है। मैकेनिक डीजल नाम से आईटीआई होता है और ऑटोमोबाइल नाम से इंजीनियरिंग होती है। यानी यहाँ पर डिप्लोमा और आईटीआई ही रहेगा, जहाँ तक मेरा समझ में आ रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है। ठीक है। उसके बाद में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की भी है 20 सीटें। और यहाँ देखो, प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 166 सीटें हैं। तो माय डियर, यहाँ पर जो अनुभव हमारा है वो ये है कि या तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डिग्री यानी बीटेक। बीटेक की जगह पुराने टाइम में बीई हुआ करता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी चलेगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो वो भी है। इसमें आईटीआई वाले के तो चांसेस नहीं है। देखो बाकी तो अभी पद का नाम है, हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पद का नाम हो, क्वालिफिकेशन अलग हो, तो वो भी थोड़ा सा इसमें देखने लायक होगा। क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है उसका पे लेवल अगर अपन देखें तो वो लगता है थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका पे लेवल बहुत बड़ा है। और क्योंकि देखो ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पे स्केल तय होते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर आईटीआई वालों के चांसेस जो है वो इलेक्ट्रिशियन में तो कम ही लग रहे हैं, कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है। 146 सीट है प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है, यानी डिप्लोमा या डिग्री ही क्वालिफिकेशन रहेगी। ये चांसेस है, आईटीआई वालों के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा डिग्री होल्डर है तो फिर आप तैयार हो जाइए। 2-3 दिन की बात है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको और डिटेल। केमिकल इंजीनियरिंग है तो यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग वाला भी चलेगा। और इसमें पीसीएम जिसके पास होगा 12th में,
वो भी बाद में जिसने बीएससी की हो तो वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। बीएससी वाला उसी में काउंट कर लिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। सिरामिक्स इंजीनियरिंग की भी है और 252 सीटें मैंने बताया आपको कंप्यूटर साइंस वालों की है, आईटी वालों की। सिविल इंजीनियरिंग की है 166, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है 166। ये देखो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, तो यहाँ पर 12th वालों के लिए मौका है, और पीसीबी जो भी हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएम होगा तो वो भी भर सकेगा, मैथ वाला भी भर सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बायो हो या मैथ हो, यहाँ पर आपका 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। आर्ट, कॉमर्स और साइंस 3 स्ट्रीम होती है। आपके पास अगर साइंस है तो यहाँ 164 सीटें हो जाएगी जहाँ तक मानना है, या इसमें भी आगे वो फिर वही बात, साइंस के बाद बीएससी होता है तो हो सकता है इसमें भी बीएससी ही रखा जाए, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। और प्रयोगशाला सहायक एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, इनकी तो एक सीट है, ठीक है। 6 अप्रैल को फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको पूरी डिटेल के साथ और भी बताएं। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही था। आईटीआई वालों के लिए उम्मीद कम लग रही है, बाकी डिप्लोमा डिग्री होल्डर अगर आप हैं तो तैयार हो जाइए, बहुत शानदार और बहुत बड़ी भर्ती हम इसे कहेंगे। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।